तो अगले 8-10 मिनट में इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लूप होल्स आपके सामने रखने वाला हूं जो बिलीव मी आपको हिला के रख देंगे। और मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूं दुनिया के टॉप ब्रांड्स जो कि प्रॉप स्पेस में रूल कर रहे हैं, तो उनकी रियलिटी क्या है इस वीडियो में आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो में मैंने एक लिस्ट बना रखी है बहुत सारे प्रॉप फर्म्स की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे। जो भी प्रॉप फर्म्स के रिव्यूज में डाल रहा था उसमें कॉमेंट्स में लिखा जा रहा था कि स्कैम है, ये पे आउट में इशू करता है, स्लिपेज में इशू करता है, स्प्रेड में इशू करता है। तो सारे क्वेश्चंस आंसर होने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपके सामने कमेंट में लिखने के लिए स्कैम है या पे आउट नहीं देता, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहेगा। तो ये सब स्टार्ट होता है माई फॉरेक्स फंड्स में जो इशू हुआ तब से, ठीक है। उससे पहले हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग थी। हमारे प्रॉप फर्म्स ये क्लेम करते थे कि जो भी फंडिंग आपको दी जा रही है, सबसे पहले आप इवैल्यूएशन फेज 1 फेज 2 या जो भी आपका प्रोसेस है उसको क्लियर करने के बाद उसके कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए आप स्ट्रिक्टली। एंड अगर आप ये चैलेंज पास कर लेते हैं, अपने आप को साबित कर देते हैं कि आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, तो ही हम आपको अपना लाइव कैपिटल देने की हिम्मत करेंगे। अब लाइव कैपिटल दे दिया तो उसके बाद कहते हैं कि आप ट्रेड करेंगे रियल फंडिंग के साथ, उसमें जो भी आपका स्प्लिट है 70-30 80-20 उसके हिसाब से हम आपस में बांट लेंगे प्रॉफिट को, ठीक है। प्रॉप फर्म कैपिटल दे रहा है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही और उनके पास स्किल्ड ट्रेडर मिल रहे हैं और वो स्किल्ड ट्रेडर पैसा कमा के दे रहे हैं, क्योंकि कैपिटल उनका है इसलिए वो 30% रख ले रहे हैं आपसे और बाकी ट्रेड आप कर रहे हैं तो 70% आपको दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा मॉडल बन रहा था। और साथ ही क्योंकि स्प्लिट कम ले रहे हैं प्रॉप फर्म्स, तो जो भी इवैल्यूएशन में फेल हो रहे थे, राइट, तो वो इवैल्यूएशन फेलियर का जो पैसा था वो कहीं ना कहीं प्रॉप फर्म के पास जा रहा था, क्योंकि वो स्प्लिट बहुत कम ले रहा था, ठीक है। सो ये एक पार्ट ऑफ बिजनेस था। कुल मिला के यहाँ तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था। अब जैसे ही माई फॉरेक्स फंड्स में एलिगेशन लगे तो ये सारी चीजें धीरे 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 क्लियर होने लगी। जो लूप होल अभी तक छुपा के रखे थे वो सारी चीजें धीरे धीरे हमारे सामने क्लियर होने लगी। अब वो प्रॉप फर्म जो क्लेम करते थे कि आपको एक लाइव फंडेड अकाउंट दिया जाएगा, वो अब अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रहे हैं कि हम सिमुलेटेड फंडिंग दे रहे हैं आपको, ठीक है। मतलब ये रियल कैपिटल नहीं है, डेमो में ही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं और कोई भी आप वायलेशन नहीं लेके आते तो आपको जो भी पे आउट है, जो कमिटमेंट है, वो आपको कमिटमेंट के हिसाब से स्प्लिट दे दिया जाएगा, ठीक है। ये है अभी फिलहाल इनकी वर्डिंग। ये कुछ लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं ये सिमुलेटेड फंडिंग होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉप फर्म्स भी हैं जो इस चीज को अभी भी कहीं ना कहीं वेबसाइट में क्लियरली नहीं मेंशन कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से हैं इसके बारे में आगे एक लिस्ट शेयर करूंगा मैं आपके सामने इस वीडियो में। कुल मिला के जो प्रॉप फर्म बिजनेस जो ये क्लेम कर रहा था कि आप अगर प्रॉफिटेबल होते हैं देन ओनली हम प्रॉफिटेबल होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फेड होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो रियलिटी सामने आ रही है इसको देखते हुए अब आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, क्या मार्केट में कोई ऐसी कंपनी एग्जिस्ट भी करती है जो रियल फंडिंग देती है, जो क्लेम करती है कि अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं तो हम भी प्रॉफिटेबल होते हैं? क्या जो रियल प्रॉप फर्म का बिजनेस था पहले से, क्या ऐसी कोई कंपनियां मार्केट में अभी एग्जिस्ट करती हैं? थैंकफुली यस। इसकी एक लिस्ट है, मैं आपके सामने शेयर करूंगा आगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि जो प्रॉप फर्म सिमुलेटेड फंडिंग दे रहे हैं ये सारे अगर स्कैम है तो आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, सिमुलेटेड फंडिंग में या वर्चुअल फंडिंग में जो मॉडल है वो कुछ इस तरह से है। आप इवैल्यूएशन चैलेंज लेते हैं प्रॉप फर्म से। प्रॉप फर्म को पता है कि मैक्सिमम लोग जो है उनका इवैल्यूएशन चैलेंज फेल करेंगे, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है ट्रेडिंग उसमें रूल्स बहुत तगड़े हैं, तो वो आप इजीली फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नॉर्मली ट्रेडिंग की बात करें, अगर आप नॉर्मल अपने एक ब्रोकरेज अकाउंट के साथ ट्रेड करते हैं, वहां पर भी लगभग 90% से ज़्यादा लोग जो है ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। अगर वहीं साथ में कुछ रूल्स ऐड कर दिए जाएं तो वो ऐड ऑन हो गया, जिसमें लिमिटेड ड्रॉडाउन कर दिया, डेली लिमिट कर दी ड्रॉडाउन की, ठीक है, इस तरह के, या फिर लॉट साइजेस कर दिया, या फिर लेवरेज कम कर दिया। अगर इस तरह के रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो वो और भी टफ हो जाता है कि आप सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में। अब प्रॉप फर्म को पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा। मान लेते हैं 80% लोग फेल कर रहे हैं, ठीक है, 80% लोग फेल कर रहे हैं, तो जो पैसा 80% का है वो कहीं ना कहीं प्रॉप फर्म के पास चला गया। अब जो 20% लोग पास कर रहे हैं उसमें जो भी प्रॉफिट वो जनरेट कर रहे हैं, अब उसमें से वो देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है इन सभी ट्रेडर्स का। उसमें से वो आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे ट्रेडर्स को जो बहुत तगड़े ट्रेडर हैं, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है उनका, बहुत अच्छा रैकेट है। ये सारी चीज़ें देखते हुए आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो कुछ ट्रेडर्स को। तो वो क्या करते हैं, उन ट्रेडर्स को, उनके जो ट्रेड्स हैं उनको कॉपी करके उनको रियल मार्केट में ट्रेड करने के लिए लगाते हैं। उससे क्या होता है, वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब उनका जो कॉपी करने का प्लान है, हो सकता है आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, अब वहां पर जो कॉपी कर रहे हैं वो हो सकता है 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो आपके रिकॉर्ड को देखते हुए। इसका मतलब वो आपकी ट्रेडिंग को कॉपी करते हुए आपसे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट ले सकता है, क्योंकि उनके पास कैपिटल बड़ा है।
लेकिन आप अगर ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ तो आप पेनलाइज नहीं होंगे। आप जो भी अपने अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, आपका जो भी प्रॉफिट स्प्लिट है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी आपके साथ साथ जो अदर जो ट्रेडर हैं जो 20% पास कर चुके हैं, उन्होंने जो भी कमाया मार्केट से वो प्रॉफर्म जो है जो फेल किए हुए हैं वहां से, या फिर जो ट्रेडिंग से उन्होंने अर्निंग करी है कॉपी करके, वहां से आपको पे आउट इशू कर देंगे। इस तरह का मॉडल फिलहाल है। अब क्या ये स्कैम है? देखिए, इसको स्कैम तो नहीं कर सकते, लेकिन एक स्कीम पॉन्जी है। मतलब ये लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। अब लंबे समय से सर्वाइव अगर नहीं कर सकती तो FTMO पिछले 10 साल से ऐसा कैसे कर रहा है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये सारे प्रॉफर्म जो एक प्रॉफर्म तो कहला रहे हैं, जो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, वो सारे स्कैम कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। उनका मैनेजमेंट किस तरह से मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, वो मैटर करता है। अब आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, ये जो सिमुलेटेड फंडिंग वाली प्रॉफर्म है ये कैसे काम करती हैं। लेकिन इसमें पॉन्जी इसलिए गवर्नमेंट इसको क्यों लीगल तरह से नहीं देखती, क्योंकि इसमें बिजनेस को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। अगर एग्जाम्पल के लिए ऐसा हो जाए जो 80% फेल कर रहे थे वो 80% ना हो के 50% हो जाए, और जो 50% जिन्होंने ट्रेड करा है वाकई में, ठीक है, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कैपिटल पे ट्रेड करा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर दिया। अब क्योंकि उनके जो ट्रेड्स हैं वो लिक्विडिटी को हिट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है एक्चुअल में, और ना ही मार्केट में उससे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि मान लेते हैं आपने 2-4 साल चला दिया अपना बिजनेस, एक टाइम में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसा आना कम हो जाए फंडिंग चैलेंज के फेल होने से, और साथ ही आप क्या कर रहे हैं, कॉपी ट्रेड कर रहे हैं उनको बताए बिना। तो ये सारी चीजें कुल मिला के एक लीगल वे में कंट्री के लॉज के हिसाब से हो सकता है फिट ना बैठे। तो क्या रिटेल ट्रेडर के लिए स्कैम है? बिल्कुल नहीं, ये ट्रेडिंग के जैसा ही है कुल मिला के। जैसे ट्रेडिंग में हमें पता है कि 90% लोग लॉस करते हैं और 10% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं इसका मतलब किसी और ने लॉस करा है, इसका मतलब ये भी स्कैम होना चाहिए? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी जो प्रॉफर्म है वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है। वो सिंपल सा आपको कुछ रूल्स दे रहा है, कह रहा है ये रूल मीट करो, अगर आप ये कर लेते हैं, आप ये साबित कर लेते हैं तो हम आपको अकाउंट देंगे और उसी के हिसाब से आपको फंडिंग देंगे। अब जब तक कि आपको पे आउट मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी बोले अपने हिसाब से, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए ये कोई स्कैम नहीं है जब तक कि पे आउट मिल रहा है। अब पे आउट पे थोड़ा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे कि स्प्रेड बढ़ाते हैं प्रॉफर्म, स्लिपेज हाई कर देते हैं। तो गाइज एक चीज़ है, अगर आप एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर स्प्रेड बढ़ना और स्लिपेज बढ़ना, पे आउट रोक देना, ये सारी चीज़ें किसी हद तक हो सकती हैं। अब डिपेंड करता है ब्रांड वैल्यू क्या है, और इसका रीज़न ये है कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि ट्रेड तो आपकी लाइव लग नहीं रही है ताकि उससे एक बैलेंस बना रहे, तो इससे क्या होगा, कंपनी अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए ताकि बाकी लोगों को पे आउट दे सके, कुछ माइनर परसेंटेज में ये चीज़ें कर सकते हैं। 2-4% केसेस में, मतलब मान लेते हैं मेरे पास 100 कस्टमर हैं, उसमें से 2-4% कस्टमर के साथ ये चीज़ की जा सकती है, जिसमें स्प्रेड हाई कर देना, स्लिपेज हाई कर देना, या फिर कोई बहुत बड़ा पे आउट है तो वहाँ पर कोई एक ऐसा जेन्युइन सा इशू बता के पे आउट ना देना। तो ये एनवायरनमेंट है इनका। अब दूसरी तरफ है ऐसे प्रॉफर्म जो रियल फंडिंग देते हैं आपको इवैल्यूएशन के बाद। अब वहाँ पर रियल फंडिंग में रिस्क ज़्यादा है, वो अपना अमाउंट लगा रहे हैं उसके पीछे बैक करने के लिए, तो उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं रिटेल ट्रेडर हम लोगों के लिए। रिटेल ट्रेडर के लिए क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कंपनीज के नाम, कौन कौन सी कंपनीज जो है वर्चुअल फंडिंग पर काम कर रही हैं और कौन कौन से रियल फंडिंग पर काम कर रही हैं, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको कौन सी कंपनी को चूज करना है। तो मेरे सामने यहाँ पर है प्रॉफर्म्स की लिस्ट। इसमें मैंने 2 कैटेगरी में मैंने डिवाइड करा हुआ है इन प्रॉफर्म्स को। पहला है जो वर्चुअल फंडिंग देते हैं, दूसरा है जो रियल कैपिटल प्रोवाइड करते हैं फंडिंग के लिए। अब बात करते हैं वर्चुअल फंडिंग में। आपके सामने जो ब्रांड नेम है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें से बहुत सारे ब्रांड हैं जो अपनी वेबसाइट में लिख रहे हैं ऑनेस्टली कि हम एक वर्चुअल फंडिंग आपको देंगे, डेमो एनवायरनमेंट में ही काम करेंगे। तो वो ये आपके सामने नाम है। ब्लू गार्डियंस इसमें है, फंडेड इंजीनियर इसमें है, माई फ्लैश फंडिंग इसमें है, TFT यानी द फंडेड ट्रेडर इसमें है, माई फंडेड FX इसमें है, E8 फंडिंग है, फॉरेक्स प्रॉफर्म.com है, माई फंडेड FX है। ये शायद 2 बार आ गया यहाँ पर। कुल मिला के ये लिस्ट है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपनी वेबसाइट में ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि भैया हम डेमो अकाउंट पे ही ट्रेड करवाएंगे आपसे, भले ही आप इवैल्यूएशन पास कर लो, ठीक है। अब
आपको ट्रेड करना है नहीं करना है ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन अभी इस लिस्ट में कुछ और भी नाम हैं जो डेमो फेज में तो काम कर रहे हैं लेकिन वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो ये मैसेज है उन ब्रांड्स के लिए भी जो देख रहे हैं इसको, ठीक है। इसमें से मैंने पर्सनल फीडबैक शेयर भी करा है बहुत सारे ब्रांड्स को। तो पहला इसमें है बेस्पोक फंडिंग। इसके लिए मुझे क्लियरली इनके चैट सपोर्ट से बात करनी पड़ी, तब जाके ये लोग कहते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डेमो पे ही है। उससे पहले वेबसाइट में ऐसा क्लियर नहीं कर रहे थे। और दूसरा हमारे पास है क्रिप्टो फंड ट्रेडर। ये भी वेबसाइट में मेंशन नहीं करते, लेकिन जब चैट में सपोर्ट से बात करी हमने तब जाके बोल रहे हैं ये डेमो है। और तीसरा इस लिस्ट में है सबसे ट्रस्टेड FTMO, जो कि 10 साल से प्रॉप फर्म सर्विसेज आपको दे रहा है। इनसे भी मैंने बात करी, आप देख सकते हैं चैट में। तो ये भी क्लियरली यहाँ पे बोल रहे हैं ये सारा वर्चुअल फंडिंग है। कुल मिलाकर रियल मार्केट से ट्रेडिंग नहीं हो रही है FTMO में भी, उसके बाद भी 10 साल से सर्वाइव कर रहे हैं। अगला है इस लिस्ट में द मोस्ट ट्रस्टेड वन, फंडेड नेक्स्ट। ये भी कहीं ना कहीं वेबसाइट में नहीं दे रहे हैं कि हम ट्रेड डेमो अकाउंट में कराते हैं, लेकिन जब मैंने इनसे चैट में बात करी तो ये चैट पे बोल रहे हैं कि हमारे पास जो लाइव अकाउंट में ट्रेडिंग होगी वो डेमो पे ही होगी। हाउएवर हमारे पास एक रिस्क टीम है जो कि अपने हिसाब से डिसाइड करती है कौन सी ट्रेड लिक्विडिटी के साथ कनेक्ट की जाए और कौन सी नहीं। कुल मिला के ये भी एक कॉपी ट्रेडिंग का पार्ट हो गया। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो ट्रेडिंग आप कर रहे हैं वो डेमो अकाउंट पे कर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े नाम आपके सामने है। लास्ट में एक और है जो कि बहुत ट्रस्टेड माना जाता है, ट्रू फॉरेक्स फंड, जो कहते हैं कि हम तो डिस्काउंट भी नहीं देंगे आपको, जो भी आप फंडेड चैलेंज लेते हैं उसमें आपको हार्डली यहाँ पर ही डिस्काउंट देते हैं। इनके जो चैलेंजेस हैं वो सबसे महंगे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनकी रियलिटी देखी जाए तो ये भी कहते हैं कि ये डेमो है। ओके, अब बात करते हैं ऐसे प्रॉप फर्म्स की जो रियल फंडिंग प्रोवाइड करते हैं अपने ट्रेडर्स को, उसके बाद उनको बैक करते हैं रियल फंडिंग से। तो इस लिस्ट में सबसे पहले है 5%ers। इनसे मैंने चैट में बात करी है और इन्होंने क्लियरली ये क्लेम करा है कि वो रियल फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अब इनके साथ ट्रेड करना इतना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा आगे। उससे पहले बात कर लेते हैं दूसरे प्रॉप फर्म की जो है फिडेलक्रेस्ट। इनसे भी मैंने बात करी और इन्होंने क्लेम किया यहां पर कि वो रियल फंडिंग ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड बात है FTUK। ये पिछले 2 साल से इंडस्ट्री में है और ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये रियल फंडिंग के साथ ट्रेड करते हैं। और आज से ही नहीं, ये इंसेप्शन से ही जो है, जब से स्टार्ट किया उन्होंने तब से ही रियल फंडिंग से ये बैक कर रहे थे ट्रेडर्स को। चौथे नंबर पर आता है फंड प्रो, जो यहाँ पर क्लियरली क्लेम कर रहे हैं कि हम बाकी प्रॉप फर्म्स की तरह नहीं है, हम आपको रियल फंडिंग प्रोवाइड करते हैं जब भी आप इवैल्यूएशन पास कर लेते हैं। और इस लिस्ट में लास्ट है सर्ज ट्रेडर। और इनसे भी मैंने चैट में बात करी और क्लियरली ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऑडिशन डेमो में होगा, एक बार अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आपको रियल फंडिंग दी जाएगी। अब आपके सामने ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कौन कौन से प्रॉप फर्म्स किस स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं। मतलब हमारे पास केवल 2 ही स्ट्रैटेजीज हैं, पहला है वर्चुअल फंडिंग, दूसरा है रियल फंडिंग। अब दोनों के मैं फायदे बताता हूँ, दोनों के नुकसान बताता हूँ। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। अगर मैं वर्चुअल फंडिंग की बात करूँ, फायदे सुन लेते हैं सबसे पहले। यहां पर प्लान आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी का टारगेट क्या है, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करना एक साथ, क्योंकि वो फेल करेंगे वहां से पैसा बनेगा और वो पैसा कहीं ना कहीं आगे काम आए, ठीक है। क्योंकि जो रियल फंडिंग है वो तो हो नहीं रही कि वो मार्केट से पैसा कमाए, ठीक है। तो यहां पर पहला एडवांटेज ये है कि आपको प्लान सस्ते पड़ते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। अगर दूसरा एडवांटेज, आपका ट्रेडिंग एनवायरनमेंट कंडीशन जो है वो सही मिलेगी। भले ही वो कनेक्ट नहीं है लाइव मार्केट से, लेकिन आप जो ट्रेड कर रहे हैं आपके हिसाब से तो आप रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो आप जो भी ट्रेड करेंगे आपको ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में अच्छे खासे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है, और ब्रोकर्स मिल जाएंगे अच्छे खासे आपको। और इसके अलावा आपको बहुत सारे ब्रोकर टाइट स्प्रेड भी दे देंगे, वहां पर आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी चीज है कि आपको लेवरेज अच्छा खासा मिलेगा, 1:100, 1:50, इससे ऊपर का लेवरेज मिलेगा। वहां पर आप बड़े लॉट्स भी ले सकते हैं। मतलब आपके पास पोटेंशियल ज्यादा है कि आप प्रॉफिट ज्यादा गेन कर सकते हैं आपके ऐसे सेटअप पे जिस पर आप कॉन्फिडेंट हैं। ये सारी चीज होगी फायदे अगर आप वर्चुअल फंडिंग ज्वाइन करते हैं तो। अब बात करते हैं इनके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। पहला, इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल कभी भी फेल हो सकता है। दूसरा, ये कंपनियां स्लिपेज या स्प्रेड में थोड़ा बहुत घपला कर सकती हैं, उतना नहीं करेंगी कि वो बिल्कुल विजिबल हो जाए। फिर से बोल रहा हूं कि 100 में से 2-4 कस्टमर के साथ ऐसा कर सकते हैं ताकि जो 95-97 लोग हैं
उनका ट्रस्ट फिर भी बना रहे, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो FTMO इतना ट्रस्टेड नहीं होता पिछले 10 साल। और तीसरा, ये बहुत बड़े पे आउट्स में इशू कर सकते हैं, आप पे कुछ चीजें थोप सकते हैं कि आपने ये चीज गलत करी, भले ही आपने गलत ना करी हो, चांसेस हैं कुछ % केस में ये ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनके पास बहुत बड़ा कैपिटल आ गया विड्रॉ करने के लिए तो वहां पर ये हाथ खड़े कर सकते हैं। अब हाथ खड़े करने के लिए ये तो नहीं कह सकते कि मैं आपको पे आउट नहीं दे सकता, राइट? सिंपल सा आप पे कुछ आरोप थोप के ये ऐसा कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों के बाद अगर आप अब भी सेफ हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो सबसे बड़ा रिस्क होता है कि कोई भी रेगुलेशन इन पर अटैक कर सकते हैं, जैसे माई फॉरेक्स फंड्स के साथ हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं रिस्क। और रिवॉर्ड आपको पहले बता दिया क्या फायदा है। तो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं जो मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करना जानते हैं और डेमो फेजेस क्लियर करना जानते हैं, तो आप बहुत छोटे से अमाउंट में, अगर मैं बात करूं जैसे forexprofirm.com, वो लगभग $250 के आसपास आपको $100,000 का जो है अकाउंट दे देता है। अगर आपके पास स्किल है तो आप वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, एक छोटा सा कैपिटल रिस्क में लगाकर। रिस्क तो है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, वहां पर आपको बचना भी होगा, वो सारी चीजें भी हो सकती हैं कि वो पे आउट में भी इशू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप कंपनीज की पिछले 1-1.5 साल 2 साल से वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, पे आउट में कोई इशू तो नहीं कर रहा है। अगर बहुत बड़े पे आउट में इशू कर रहा है तो आप पे आउट्स को उस लेवल तक लेके ना जाएं। तो एक स्मार्ट वर्क है, रिस्क लेते हुए भी आप रिवॉर्ड बहुत अच्छा खासा यहां से ले सकते हैं, लेकिन अगेन ये कभी न कभी चपेटे में आ सकते हैं। अब बात करते हैं रियल फंडिंग की। जो ये ब्रांड है ये आपको रियल फंडिंग देंगे, लेकिन यहां पर ट्रेडिंग करना आपका मुश्किल हो जाएगा। क्यों? पहला, यहां पर आपको जो अकाउंट साइजेस हैं वो बहुत महंगे मिलेंगे। 100K की बात करें अगर, तो लगभग $600-700 के आसपास आपको $100,000 का अकाउंट मिलेगा। और वहां पे भी आपको ट्रेडिंग कंडीशन, कहीं पर प्रॉफिट टारगेट ज्यादा होगा तो कहीं पर लेवरेज कम होगा, मतलब 1:5 का लेवरेज आपको दिया जाएगा, 1:10 का लेवरेज दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो प्रॉफिट स्प्लिट आपको कहीं पर 50-50 का मिलेगा, कहीं पर थोड़ा सा उससे ज्यादा मिल सकता है। तो यहां पर आपका ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब तक कि आपने बहुत बड़ा कैपिटल नहीं ले रखा है। अगर आप $200-400 में यहां पर ट्रेड करना चाह रहे हैं फंडिंग कैपिटल में, तो फिर आप यहां पर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप बड़े ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आपके पास लेवरेज नहीं होगा। अगर आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया तो या तो प्रॉफिट टारगेट बहुत ज्यादा होगा या फिर स्प्लिट बहुत कम होगा। तो अल्टीमेटली समराइज कर लेते हैं पूरे वीडियो को। देखिए, वर्चुअल फंडिंग इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए अभी फिलहाल बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है तब जब आपके पास स्किल है, आप अगले 1 साल तक फंडिंग चैलेंज में ही नहीं फंसे रहना चाहते, मतलब आपकी इवैल्यूएशन चैलेंज कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इवैल्यूएशन चैलेंज बहुत जल्दी पास कर सकते हैं, इस तरह की आपके पास स्किल है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सस्ते प्लान मिलते हैं और प्रॉफिट स्प्लिट भी बहुत ज़्यादा मिलता है एंड एट द सेम टाइम आपको लेवरेज हाई मिलता है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो सेफ्टी को ध्यान में रखना चाह रहे हैं, ठीक है, और ट्रेडिंग बहुत धीरे धीरे करना चाह रहे हैं, कछुए की स्पीड से बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए फिर बोलूँगा रियल फंडिंग की तरफ जाएं, इन ब्रांड को आप अप्रोच करें, यहाँ से आप ट्रेड करना स्टार्ट करें। एंड बात करते हैं रेगुलेशन की, तो 100% रेगुलेशन यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि प्रॉ फर्म्स के लिए रेगुलेशन बनी ही नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि ये सेफ है उनके कंपैरिजन में जो वर्चुअल फंडिंग दे रहे हैं। आई होप इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे अगर आपने एंड तक देखा होगा। अब आपके सामने कमेंट्स में इन क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं होगा कि ये स्कैम है, ये पे आउट नहीं देता, या स्प्रेड ज्यादा होता है, या फिर स्लिपेज ज्यादा होता है। अब आपको डिसीजन लेना है अपने हिसाब से, रिस्क कितना लेना है, रिवॉर्ड कितना लेना है। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। Until next time.